क्या आपको योगा शुरू करने का मन है, पर सिर्फ इस वजह से रुक जाते हैं कि कौन से आसनों से शुरू करूं, वो कौन से आसन है जिसको मैं कर सकता हूं। ज्यादातर टाइम आप अपने आप को सिर्फ बहाने देते रहते हैं कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैं योगा में कैसे उतरूं। पर इसका सिर्फ उल्टा ही उतना ही सच है। अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आपको योगा करना है, अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है तो आपको योगा करना है। योगा करने से ही आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ आएगी। तो ऐसे बेतुके से बहाने देना अपने आप को बंद कीजिए और योगा अभ्यास को जो है शुरू कीजिए। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 10 आसनों को आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत ही बेसिक आसन है। इसे हर कोई कर सकता है। इसके लिए ना तो आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है और ना ही आपको ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है, अगर आपको ऐसा लगता भी है तो। और आप इन आसनों को अभ्यास में लाइए तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो है तरोताजगी, आपका पूरा दिन जो है बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ है और साथ साथ आपकी बॉडी जो है बहुत ही रिलैक्स है। आप तनाव से मुक्त होंगे और आपकी दिनचर्या बहुत ही अच्छे से चलेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक है और तराश फिटनेस और न्यूट्रिशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जिन हम 10 आसनों का अभ्यास करने जा रहे हैं वो बहुत ही बेसिक आसन है। तो चलिए आसनों का अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहला आसन जो हम करने जा रहे हैं वो है हस्त उत्तान आसन। उसके लिए दोनों हाथों को सर के ऊपर इंटरलॉक करें और सांस लेते हुए पैरों को ऊपर उठाएं और हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। अपनी स्पाइन को खींचे पूरा और यहाँ पर अब सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। इसके साथ ही जो एक और आसन जोड़ें वो है त्रियक ताड़ासन। उसके लिए अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए साइड की ओर झुकें। अपने बाएं हाथ को जो है थाई से लगा के रखें और जितना नीचे हो सके उतना नीचे जाने की कोशिश करें। धीरे से वापस आ जाएं। इसी को दूसरे साइड से करेंगे। अब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए साइड की ओर झुकें। ध्यान रहे आप आगे की तरफ ना आएं, बॉडी सीधी रहे और उतना ही झुके जितना आप झुक सकते हैं। धीरे से नीचे आ जाएं। इसके बाद जो अगला आसन है वो है अधोमुख स्वानासन। दोनों पैरों को सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठाएं, अपने सिटिंग बोन को ऊपर की ओर उठाएं। फिर धीरे धीरे पैडलिंग करते हुए, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पैरों को सीधा करें, अदरवाइज घुटनों को मोड़ के रखें। स्पाइन को सीधी करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अगर आप हो सके तो घुटनों को पहले मोड़े रखें। उसके बाद अपनी स्पाइन को पहले पूरा ओपन करें, पूरा रूम दें उसको खुलने के लिए। उसके बाद ही घुटनों को सीधा करें। धीरे से नीचे आ जाएं। इसके बाद जो हम अगला आसन करने जा रहे हैं वो है त्रिकोणासन। उसके लिए दोनों पैरों को उचित दूरी पर खोलें और उसके बाद बाएं पैर को जो है हल्का सा साइड ट्विस्ट करें, सीधा करें और दाहिने पैर को जो है उसी डायरेक्शन में रहने दें। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए दाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाएं और बाएं हाथ को नीचे लेके जाएं। अगर आप कंफर्टेबल है तो ऊपर से जो है दाहिने हाथ को कान से सटाते हुए नीचे की ओर लेके आएँ। ये थोड़ा चैलेंज बढ़ाएगा आपके लिए। दूसरी साइड से अपने दाएं पैर को जो है ट्विस्ट करें साइड में और अपनी बॉडी को जो है बाएं पैर की तरफ ट्विस्ट करें। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को नीचे करें। बाएं हाथ को पहले कमर पे रखें और पीछे की ओर ट्विस्ट करें। अब धीरे से हाथ को ऊपर उठाएं और कंफर्टेबल हैं तो हाथ को कान से सटाते हुए पीछे की तरफ लेके जाएं, जिससे आपका शोल्डर और ओपन होगा। वापस आ जाएं। इसके बाद जो हम अगला आसन करेंगे वो है प्रसारित पाद उत्तान आसन। उसके लिए थोड़ा सा पैर को और खोलें, दोनों हाथ कमर पे रखें और इसके बाद लंबी गहरी सांस लें और अपनी नाभि और छाती का डिस्टेंस को बढ़ाएं। अब सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। जितना हो सके उतना ही आगे जाए जहाँ पे आप कंफर्टेबल है। बस ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे।
सांस लेते रहें और छोड़ते रहें, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं इस पोजीशन में। जितनी देर आप रुक सकते हैं हर एक आसन में उतनी देर रुकें। फिर धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आ जाएं। इसके बाद जो हम अगला आसन करेंगे वो है अंजनी आसन। उसके लिए अपने बाएं पैर को आगे लेके आएं, उसमें 90 डिग्री का एंगल बनाएं, थाइज़ और फ्लोर के बीच में, थाई और फ्लोर जो है पैरेलल हो एक दूसरे के, और दाहिने पैर को जो है फ्लैट रखें पीछे। हाथ को ऊपर लेके जा सकते हैं आप अपनी चेस्ट को ओपन करने के लिए, अदरवाइज़ आप अगर अनकंफर्टेबल हैं तो हाथ को जोड़े रखें। हाथ को अपने पैरों के ऊपर भी रख सकते हैं। अब अगर आप कंफर्टेबल है तो पीछे वाले पैर को जो है ऊपर की ओर उठाएं अपने टोज़ पे, धीरे से नीचे आ जाएं। इसी को दूसरे साइड से देखते हैं। अब अपने दाएं पैर को आगे लेके आएं, 90 डिग्री का एंगल बनाएं, अपनी थाइस को प्रेस करें नीचे की ओर और हाथ जोड़ें। पीछे वाला पैर जो है फ्लैट रहे। अब अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं तो सांस लेते हुए अपनी चेस्ट को ओपन करें, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। अब अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पीछे के पैर को टोस पे उठाएं। ये वही करें जो इससे पहले वाले आसन में जो है कंफर्टेबल हैं, अदरवाइज़ आप जो है इससे एक कदम पीछे जो हमने आसन किया है उसमें ठहरे रहें। इसके बाद जो हम अगला आसन करने जा रहे हैं वो है वृक्षासन। अपने दाएं पैर को उठा के बाएं पैर की थाइस पे रखें, हाथ जोड़ें और एक जगह नज़र को टिकाए रखें। अपनी सांसों पर ध्यान दें, इससे आपका बैलेंस बना रहेगा। अब अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं तो दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। सांस धीरे धीरे लेते रहें और छोड़ते रहें। दोनों हाथों को साइड में करें। ये वेरिएशंस हैं इसके, आप कुछ भी वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं। धीरे से नीचे आ जाएं। इसी को अब दूसरे साइड से देखते हैं। ध्यान रहे नीज जो है आपके, जो आपने पैर ऊपर रखा हुआ है उसकी नीज जो है दूसरे वाले पैर की थाई के साथ में रहे, बिल्कुल स्ट्रेट रहे, वो ज़्यादा आगे नहीं ना ज़्यादा पीछे। हाथ को जोड़ भी सकते हैं आप ऊपर की तरफ, और अगर आपका बैलेंस बिगड़ रहा है तो आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। इस तरह से एक हाथ को वॉल पे रखें, दूसरे हाथ को जो है ऊपर उठाएं या साइड में रखें, जैसा आपको ठीक लगे। इसके बाद कुछ देर हम मकर आसन में विश्राम करेंगे। यहाँ पे अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें आप। दोनों हाथों को जो है शोल्डर्स के ऊपर रखें, पैरों के पंजे को जो है साइड बाहर की तरफ खोलें और यहाँ पे बिल्कुल शांत होके अपने शरीर को महसूस करें, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें। धीरे धीरे सांस लेते रहें और छोड़ते रहें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल शांत। इसके बाद जो हम अगला आसन करने जा रहे हैं वो है भुजंग आसन। उसके लिए दोनों हथेलियों को साइड में रखें और सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठें। आपकी दोनों हथेलियाँ जो है साइड से लगी हुई रहेंगी, कोहनियाँ। उससे क्या होता है कि आपकी जो है शोल्डर्स पे जो है स्ट्रेच नहीं पड़ता, पेन नहीं आता। और अपने हाथ को हल्का सा जो है बैंड रखें, मोड़े रखें, उसको बिल्कुल सीधा ना करें। नीचे आ जाएं। थोड़ी देर फिर से मकर आसन में विश्राम करें। इसके बाद भुजंग आसन का ही एक प्रकार है जिसमें आप दोनों हथेलियों को जो है एक के ऊपर एक रखते हैं और स्पाइन को जो है ऊपर की ओर बेंड करते हैं। इसमें जो है आपके हाथों में जो है, अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा देर ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं तो इसको ट्राई करें आप।
इसके बाद जो हम अगला आसन करेंगे वो है धनुरासन, बैक बेंडिंग के लिए। इस अपने दोनों पैरों को जो है मोड़ें और अपने दोनों हाथों से पकड़ें। ध्यान रहे ज़्यादा बाहर की तरफ ना जाएं, आपका पैर घुटने जो है ज़्यादा बाहर की तरफ ना जाएं, हिप डिस्टेंस में ओपन रहे और उतना ही ऊपर जाएं जितना आप जा सकते हैं। ऊपर जाने के लिए अपने नीज़ को जो है बाहर की तरफ ना स्ट्रेच करें। धीरे से नीचे आ जाएं। मकर आसन में लेट जाएं कुछ देर और। इसके बाद जो हम अगला आसन करने जा रहे हैं वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। जब भी आप बैक बेंडिंग करें तो ध्यान रहे कि उसके बाद आप एक स्पाइनल ट्विस्ट का आसन ज़रूर करें, जैसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन, भारद्वाज आसन, मरीचिका आसन, जौन सा भी आपको करना है एक ट्विस्ट ज़रूर करें। अर्ध मत्स्येंद्र आसन को देखें और ध्यान रहे ट्विस्ट करते समय हमेशा आप सांस छोड़ते हुए ट्विस्टिंग करें, सांस लेते हुए कभी ट्विस्ट ना करें। जब आप फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हो अपनी ट्विस्टिंग की, उसके बाद आप सांस लें और छोड़ें। दूसरी साइड से देखते हैं इसको। अब अपने बाएं पैर को जो है दाहिनी थाई के बगल में रखें और पहले अपने घुटनों को पकड़ के स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें। स्पाइन को सीधा रखना बहुत ज़रूरी है। अब दाहिने हाथ से जो है ग्रैब करें अपने राइट लेग को, लेफ़्ट लेग को, और सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर ट्विस्ट करें। इसी में वेरिएशंस ट्राई कर सकते हैं आप। हाथ को, पैर को जो है हाथों से पकड़ सकते हैं। वापस आ जाएं। इसके बाद जो हम अगला आसन करने जा रहे हैं वो है सेतु बंदासन। उसके लिए दोनों पैरों को जो है फोल्ड करें, हिप और पैरों के बीच में आपके हथेली के बराबर का डिस्टेंस रहे और अब सांस लेते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच करने के लिए आप दोनों हाथों को जो है इंटरलॉक कर सकते हैं। अदरवाइज़ कमर के नीचे आप सपोर्ट भी रख सकते हैं हाथों से, अगर आपके कमर में दर्द हो रहा है तो। या फिर आप इसमें बोल्स्टर और ब्लॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठहरे इस आसन में जितनी देर आप ठहर सकते हैं, उसके बाद वापस आ जाएं। इसका काउंटर पोज जरूर करें, अपान आसन। दोनों पैरों को जो है ऊपर मोड़ें और अपने बॉडी को जो है टाइटली हग करें। अब आखिर में शवासन में लेट जाएं। जितनी देर आप रुकना चाहें शवासन में लेट के, उतनी देर आप रुक सकते हैं इसमें। बिल्कुल शांत हो जाए, अपने मन को शांत करें, बिल्कुल अपनी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करें, अपनी सांस प्रश्वास की गतिविधियों को देखें, अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें, बिल्कुल शांत हो जाएं। अब दाईं या फिर बाईं करवट लेके ऊपर उठ जाएं। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।